नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सागर वर्मा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जब पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा या कोई विवाद किसी प्रकार का होता है, तो सबसे पहले पत्नी अपने मायके आने के बाद में जो एंटी हस्बैंड केस होते हैं वो फाइल कर देती है। जैसे कि वो 498A में केस फाइल कर देती है, या फिर मेंटेनेंस की मांग करती है, या फिर DV एक्ट होता है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो केस फाइल कर देती है। तो लड़का बेचारा सोचते हैं कि हम क्या करें इसमें, क्योंकि लड़कियों को भारतीय कानून में बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे कानून दिए गए हैं, लेकिन लड़कों के पास बस एकमात्र उपाय सेक्शन 9 का केस फाइल करना होता है, जो कि लड़का या लड़की, पति और पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो आज हम सेक्शन 9 के केस के फायदे की बात करेंगे कि इसे फाइल करने के कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मित्रों, सबसे बड़ा फायदा तो उसका ये होता है कि कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जैसे ही लड़के ने सेक्शन 9 का केस फाइल करा, तो लड़की लड़के के पास में आकर रहना शुरू कर देती है और वे दोनों अच्छे से रहते हैं, यानी तो गृहस्थी सही चल जाती है। ऐसा भी हमने देखने को मिलता है। दूसरे अगर फायदे की बात करते हैं, जैसे ही लड़के को सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त हुई, जो लड़की ने 498 का ए का केस फाइल कर रखा है, जिसमें वो एलिगेशन पति के ऊपर लगाती है कि इसने मुझसे दहेज की मांग करी और मुझे धमकी दी या मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि दहेज लेके आना है, जान से मार देंगे, ऐसा कुछ भी इसमें लगाती है वो। तो हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं डिग्री के जरिए कि हम तो अपनी पत्नी को अब भी अपने साथ में रखने के लिए तैयार हैं, वही हमारे साथ में नहीं आना चाहती है। तो हम कोर्ट को ये साबित कर सकते हैं। दूसरा जो केस लड़की के द्वारा फाइल किया जाता है, वो मेंटेनेंस की मांग करती है। 125 CRPC के तहत वो मेंटेनेंस की मांग करती है कि मेरे पत्नी ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे मेंटेनेंस की जरूरत है। तो हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी रीजन के अपने घर रह रही है, तो उसको मेरे पास भिजवाइए। क्योंकि 125 सब क्लोज 4 में यह बताया गया है कि अगर आपकी पत्नी बिना किसी रीजन के अपने आपसे दूर रहती है, तो वो खर्चा पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होगी। तो हम ये दिखा सकते हैं कि वह बिना किसी रीजन के, विदाउट एनी रीजन, अपने मायके रह रही है। तो हम डिग्री लगा सकते हैं वहाँ पे कि हमने डिग्री प्राप्त हुई है, तो वो खर्च पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होने की। तीसरा जो केस फाइल कर रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस, उसमें पति के रिश्तेदारों के नाम लिखवा देती है कि इन सब के द्वारा मेरे साथ में घरेलू हिंसा कार्य की गई, मुझे प्रताड़ित किया गया। वहाँ भी हम ये शो कर सकते हैं कि हम तो अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, उसने ही हमारे साथ में रहने से मना कर दिया है। तो इन सब में एक ये जो सेक्शन 9 वाला केस होता है, एक रामबाण उपाय होता है। चौथा जो इसका फायदा होता है, जैसे ही आपको डिग्री मिल गई सेक्शन 9 की, उसके 2 साल के बाद में आप डिवोर्स वाला केस फाइल कर देते हैं। यानी सेक्शन 13 के तहत हम डिवोर्स की मांग कर सकते हैं, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें हमें कोर्ट को ये दिखाएंगे कि हमने अपनी पत्नी को लाने के लिए प्रयास किया, हमने डिग्री करवा के सेक्शन 9 का, उसके बाद भी उसने हमारे साथ में रहने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हमको डिवोर्स प्रदान किया जाए। तो अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका आसानी से डिवोर्स भी हो सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।